मराति धर्मो बंधु जीवस चेति जिन्वन मन संयम यदि जानीते से ज्ञाता ध्रुवं भवति। कितनी अच्छी बात कही है। पाप मराति धर्मो बंधु जीवस चेति निश्चयन मन, कि नियम से पाप क्या है, अराती यानी दुख को देने वाला है, और कह दिया धर्म निश्चय से सुख को देने वाला है। और ये किसने कहा है? हम और आपने नहीं कहा है, जो समय को जानने वाले हैं ऐसे गणधर देवों ने कहा है। तो हम यदि सुख चाहते हैं तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? सुख चाहते हैं तो पाप छोड़ना पड़ेगा और पुण्य करना पड़ेगा। प्रारंभिक की भूमिका में जब तक हमारा उपयोग शुद्ध में नहीं पहुंचा तब तक हमें शुभ का सहारा लेना पड़ेगा, पुरुषार्थ पूर्वक शुभ करना पड़ेगा, और जब शुद्ध की पराकाष्ठा आ जाएगी तो शुद्ध अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से सीढ़ियों का अवलंबन कब तक लेते हैं? जब तक छत पे नहीं पहुंचे। फिर बाद में ये तो नहीं कहते सीढ़ी तूने बहुत अच्छा किया मुझे पहुंचा दिया। सीढ़ी पर ही सीढ़ी की पूजा करने लगो, सीढ़ी के पास बैठ जाओ तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। सीढ़ियां माध्यम हैं लेकिन सीढ़ियां मंजिल नहीं हैं। इसी प्रकार से पुण्य के सीढ़ियां हमारे लिए, पुण्य की सीढ़ियां मंजिल तक पहुंचाने के लिए कारण हैं, क्योंकि अरिहंत पदवी भी पुण्य से मिलती है। चक्रवर्ती, कामदेव, स्वर्ग में जितने बड़े से बड़े पद मिलते हैं वो सब किससे मिलते हैं? पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी कह दिया पुण्य में अटकना मत। पुण्य पाप दिन दोए पायन बेड़ी डारी, कह दिया कि पुण्य और पाप दोनों तुम्हारी बेड़ी की तरह हैं। जब तक पुण्य है तब तक भी मोक्ष नहीं होगा, और जब तक पाप है तो सवाल ही नहीं, क्योंकि पाप के उदय में मंदिर में मन नहीं लगता है। कई लोग हमसे कहते हैं माता जी मंदिर में मन नहीं लगता है, मंदिर में भी अशांत रहते हैं। हमने कि समझ लेना कि अभी मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। हमने बाहर वृत्तियों को बदल दिया है लेकिन अंदर की प्रवृत्तियों को नहीं बदला। वही राग द्वेष, वही कसाय, वही क्रोध, वही बेफिजूल की चिंताएं। कोई पूछता है धर्म क्या करें माता जी की धर्म की प्राप्ति हो? हमने कहा जो कर रहे हो अब तक वो करना बंद कर दो। आप समझ गए हम कर ही क्या रहे हैं? सुबह से शाम तक हमारा नजरिया पाप की तरफ रहता है। पाप की तरफ का मतलब ऐसा नहीं हम लोग वो पाप नहीं करते कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन छोटे छोटे पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, आप सोचो अखबार लेकर बैठो और अखबार में कोई अच्छी समाचार हो तो नजर नहीं जाती है। अखबार में जब तक मरने जीने के समाचार नहीं हो, 2 4 10, तब तक कहते हो कोई ज़्यादा समाचार आज कोई खास नहीं है। यानी तुम्हें यही सुनना है कि कितने लोगों की मार काट हुई, कितने नेताओं को कुछ ऊटपटांग कहा गया। इन चीज़ों के लिए हमारी आंख लालच रहती है। पिक्चर यदि कोई ऐसी बने कि बिल्कुल सिंपल सी हो, घर की हो, और कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट छीना झपटी ना हो तो अच्छी लगेगी वो पिक्चर भी। लोग कहेंगे कोई खास पिक्चर तो है नहीं, उसमें भीड़ ही नहीं होगी, क्योंकि भीड़ अधिकांश पाप की तरफ भागती है। और हमने अभी तक भी भागे हैं, वो अपने आप से भागने के हमने बहुत उपाय किए हैं। क्योंकि आपको पता होगा 100 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले भी चले जाओ तो इतने संसाधन नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने पक्के मकान नहीं थे, इतनी पैसा नहीं था घर में, लेकिन सुविधा और सुख आज से ज्यादा था, प्रेम आज से ज्यादा था। अब मकान पक्के और आदमी कच्चे हो गए हैं। पहले कच्चे मकानों में रहते थे लेकिन दिल पक्के होते थे। पहले थोड़ी सी इनकम थी तो भी सबको बुलाकर जिमा लेते थे, खिला लेते थे। आज जितने में 5-10 लोगों की पार्टी देते हो तुम लोग, 50 लोग बुला लेते हो, उतने पैसों में 500 आदमी आज की तारीख में भी खा सकता है। लेकिन हमारा दिखावा इतना बढ़ गया है, पाप की प्रवृत्ति, अहंकार इतना बढ़ गया है, और अहंकार हमें अपने आप से नमोकार में
नहीं जाने देता है। अहंकार हमें अरहम से नहीं मिलाता है। समंत्रभद्र स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो अहंकार में आकर किसी धर्मात्मा की अवहेलना करता है वो समझ लेना धर्म की अवहेलना करता है। क्योंकि धर्मात्माओं के बिना ना धर्मो धर्म कई बिना, कहते हैं धर्मात्माओं के बिना धर्म कैसे जिंदा रहेगा। धर्मात्मा उसके लिए देह की तरह है, धर्मात्माओं के देह में ही तो धर्म जिंदा रहेगा। तो हमें धर्म करना है ताकि हमें सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, बढ़िया जिंदगी हो। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारा मंदिर में आके आप अर्घ चढ़ा दो, माला फेर लो। जो प्रवृत्तियों में 23 घंटे रह रहे हो उन प्रवृत्तियों में समता लाना सीख लो। क्योंकि कहे पुण्य उदय तिन के भी नाई सदा सुख साता, कहते हैं कोई पुत्र बिना नित झूरे होए मरे तब रोवे, खोटी संतति तें दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सोवे। कह दिया पुण्य उदय तिन के जिनके भी नाई सदा सुख साता। जो हमें पुण्यशाली दिख रहे हैं, जिनके यहाँ बहुत धन है, बहुत वैभव है, आप किसको पुण्यशाली समझते हैं? जिसके यहाँ खूब अटूट पैसा हो, खूब बढ़िया गाड़ी हो, खूब बढ़िया बंगला हो, खूब अच्छे बच्चे नौकरी करते हो, उन्हें आप पुण्यशाली समझते हो। यदि कोई धर्म ध्यान करता हो, सामायिक करता हो, पूजा करता हो, कह रहे क्या पंडित बना फिरता है, कुछ है भी? आपसे कोई कह दे वाह आज तो हीरो लग रहा हो तो आपको खुशी हो जाती है, और आपसे कोई कह दे आज तो पंडित जी लग रहे हो तो लगता है जैसे किसी ने अपमान कर दिया। जबकि पंडित मरण किसका होता है? पंडित किनको कहते हैं? ज्ञानियों को कहते हैं। केवल ज्ञानियों को पंडित कहा है। पंडित मरण किनका होता है? आपको पता है, जिनको मोक्ष जाना है उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं। हम लोग पंडित को आज अच्छी चीजों को हमने गलत जगह सेट कर रखा। पापियों को, जिनका कोई चरित्र नहीं होता, उनको तो हम आदर सम्मान से देते हैं, देखते हैं उन्हें। घर में पहले किनके चित्र लगे होते थे? भगवानों के, तीर्थंकरों के, और कहना चाहिए चक्रवर्तियों के, कामदेव के, अच्छे देवी देवताओं के कोई भी चित्र लगे होते थे। आजकल उन लोगों के चित्र लगे होते हैं जिनके कोई चरित्र ही नहीं होते हैं। और चरित्र तो जाने दो, आजकल तो कार्टून और लगा के रखते हैं घर में। आप कार्टून लगाओगे तो बच्चा क्या अच्छा सा पैदा होगा? वो भी कार्टून से ही होगा। ध्यान रखना, हमें यदि थोड़ा थोड़ा पुण्य की तरफ कदम बढ़ाना है, पुण्य का मतलब यही है कि पाप प्रणाली का विवृत सज्ञस्य ज्ञान चारित्रम, पाप को छोड़ना है। पाप क्या है? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है वो दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करें। जो चीज, जो बात किसी को दुख दे वो काम नहीं करें। आप कहोगे दोस्तों को, वो कह रहे थे शराब पी लो और शराब नहीं पिए तो दुख होगा, ऐसी बात नहीं। गलत प्रवृत्तियों को पाप कहा है। जो अशुभ का आश्रव कराएं वो सब पाप है। यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम, अतः पाप श्रोसन्ना संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है, यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है? इन्हें पाप का आश्रव होगा, कहते हैं कि पाप का आश्रव है तो संपत्ति भले आ जाए आपके घर में, अच्छे कामों में नहीं लग सकती है। संपत्ति आ जाए लेकिन आपकी प्रवृत्ति आपको चिंताएं दिलाएगी, आपको दुख दिलाएगी, व्यसनों में लग जाएगी, कलमों में लग जाएगी, लेकिन आपको पुण्य नहीं दिलाएगी। और क्यों कि 6 डाला में कहा है बड़ भाग रत्नात्रय धरे। कौन पुण्यशाली हैं? जो रत्नात्रय धारण करते हैं।